अपनी बीवी के पेट से बच्चा पैदा कर स अल्लाह ताला ने भी कैसे कैसे अजूबे बनाए। लाल था बेटा नहीं था फिरन की बीवी ने देखा खूबसूरत बच्चा, ये बच्चा मेरे आंखों की ठंडक है फरन। इसको हम लोग अपना लड़का बना लेते, अपना बेटा बना लेते, पाल लेते, बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक बात पता चली कि आदमी कभी कभी किसी की ना माने लेकिन बीवी की मान लेता है। फिरन बहुत बड़ा जालिम था मगर अपनी जोरों की बात मान लिया। लिहाजा एक बात साबित हुई कि जो काम दुनिया के बड़े बड़े हथियार ना कर पावे वो औरत का औरत के जज्बात और औरत की जुबान कर सकती है। फिरन जैसा जालिम पसीज गया, हालांकि उसको पता था ये बच्चा जो है उसी बनी इसराइल की बस्ती से आया है, यह मेरा दुश्मन भी हो सकता है। बीवी की बात पर ठीक अब मूसा सलाम फिरन के महल में आ गए, जिसको जिसके डर से हजारों बच्चों को मरवाया फिर ने वही बच्चा फिरन के महल में आ गया। अल्लाह कब बच्चा रो रहा है। अब दयो को बुलाया गया, अनाव को बुलाया गया, जो दूध पिलाने वाली होती है उनको बुलाया गया। बच्चा किसी औरत को दूध पीने को तैयार नहीं। अल्लाह कहता है हमने मसा के ऊपर तमाम औरतों का दूध हराम कर दिया था। मूसा के ऊपर तमाम औरतों का दूध हराम कर दिया था। मूसा के का रोना तभी बंद होगा जब माँ की छाती से लिपटेगा। अल्लाह अकबर, एक बच्चा रो रहा है और फिरौन का पूरा दरबार मिलकर के उसे चुप नहीं करा पा रहा। इतना बड़ा बादशाह है फिरन, बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत पावरफुल बादशाह था, लेकिन मिलकर के बच्चे को चुप कराने की ताकत नहीं। बच्चा रोए जा रहा है। मूसा अलैहि सलाम की एक बहन थी, कुरान उनका नाम नहीं बताया लेकिन बहन थी, और इस बहन का भी बड़ा प्यारा रोल है। जब मूसा की माँ ने अपने बच्चे को पानी में डाला तो कुरान कहता मसा मूसा की माँ का दिल बेकरार। अल्लाह ने भरोसा दिलाया था, यकीन दिलाया था, लेकिन माँ थी, माँ का कलेजा इतना जल्दी नहीं मानता है। बच्चे को पानी में डाला और कुरान कहता है मूसा की माँ का दिल बेकरार हो गया। ये अल्लाह कहता अगर हमने मूसा की माँ के दिल को मजबूत ना किया होता तो वो भांडा फोड़ देती, सबको बता देती कि मैंने अपना बच्चा संदूक में डाला है। वो इतना बेचैन हो गई थी, इतना बेकरार हो गई थी कि वह भांडा फोड़ सकती थी, मगर अल्लाह कह रहा है कि हमने मूसा की माँ के दिल को तसल्ली। माँ थी ना, एक माँ के लिए उसका बच्चा उसकी नज़रों से दूर चला जाए, इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं। तो मूसा अलैहि सलाम की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि तू एक काम कर, यह संदूक तो मैंने डाल दिया है, तू जरा चुपके चुपके देख जाता कहाँ है। अल्लाह अब मूसा अस्सलाम पानी में जा रहे हैं, संदूक उनका जा रहा है, और कुरान कहता संगीत है मूसा की बहन किनारे किनारे चल रही, देख रही संदूक कहाँ का जा रहा है। और संदूक कहाँ पहुँचा? फिरन के महल में पहुँचा। अब फिरन के महल में मूसा रो रहे हैं और किसी औरत का दूध पीने को तैयार नहीं। तो मूसा की बहन वहां पहुंच के कहती है कि क्या मैं एक औरत का पता बताऊं, मुझे उम्मीद है कि उस औरत का दूध या बच्चा पिएगा तो चुप हो जाएगा और वह औरत इसका ख्याल रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल बुलाओ। मूसा की माँ आई और जैसे ही अपने बच्चे को गोद में ली, कई घंटे से रो रहा था, माँ की गोद में चुप हो गया। मूसा हमने तुझे तेरी माँ को लौटा दिया ताकि तेरी माँ की आंखों को ठंडक मिले, ना तेरी माँ का गम दूर हो जाए और तेरी माँ को पता चल जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा कभी झूठ नहीं। अब फिरन ने कहा, देखा कि जब बच्चा चुप हो गया, कहा कि ठीक है, आज से तुम हमारे महल में रहना, हमारा खाना पीना खर्चा तनख्वाह सब हम देंगे, इस बच्चे की परवरिश कर। मूसा अलैहि सलाम अपने दुश्मन की तनख्वाह के ऊपर पल रहे। जो दुश्मन है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वही तनख्वाह दे रहा, वही पाल रहा है। अब मूसा जवान हो गए, कुरान कहता है ल जवान हो संगीत गए, हमने मूसा को नबूवत अता फरमा, अभी नबत आगे मिलेगी। अभी कहा उनको हमने समझदार बनाया, फैसला करने की ताकत। एक दिन मूसा सलाम जा रहे थे, शहर में दो आदमी आपस में लड़ रहे थे। एक आदमी बनी इसराइल में से था और एक आदमी मिस्र के, जो जिस कबीले के, फिरौन जिस कबीले से था था। दोनों लड़ रहे थे। एक मूसा के कबीले का था, एक दूसरे कबीले का था। कबीले की मोहब्बत भी मोहब्बत होती है ना, जैसे हमारे यहाँ बिरादरी की मोहब्बत चलती है, बरादरी की और खानदान की मोहब्बत जो है कहीं ना कहीं वो काम करती है। अब मूसा सलाम के कबीले का जो आदमी था उसने कहा, मूसा देखिए यह मुझको मार रहा है, मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है। मसाला ने कहा, अच्छा तुझे मार रहा है सा? मसा ने उसको घुसा मारा, उसको एक फाइट मारा। और मूसा अस्सलाम बहुत हट करते थे, बॉडी बिल्डर थे, इसलिए हमारे नौजवानों को चाहिए कि ईमान के साथ साथ बॉडी को भी मजबूत करें, थोड़ा जिम शिम जाया करें तो बॉडी को मजबूत करें। अब आप लोग मुझसे मत मली साहब, आपकी कौन बत मजबूत बॉडी, लेकिन बल जाना चाहिए। मसा सलाम बॉडी बिल्डर थे, मारा, एक फाइट मर गया, वो एक मुके में मर गया। वह मसा सलाम ने मारा था ऐसे ही कि थोड़ा सा उसको जो है टाइट करे, लेकिन एक मुके में मर गया। वह
मूसा सलाम हैरान हो गए, बोले अरे ये क्या हो गया मतान, ये शैतान ने मुझसे क्या करवा दिया। शैतान बहुत बड़ा दुश्मन है इंसान का, गलती हो गई। मूसा सलाम से उन्होंने मारा, ऐसे ही उसको सख्ती करने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए मर गया वो, यानी मूसा के मुक्के में इतनी ताकत थी, एक मुक्के में मर गया वो, कितनी मर गया। अब मूसा सलाम अल्लाह से दुआ करते रह, अल्लाह मुझे माफ़ कर, मैंने अपनी जान के ऊपर जुर्म किया है, मुझे माफ़ कर दे। पता ये चला कि नबी से भी अगर कोई गलती हो जाए तो नबी भी फौरन अल्लाह से माफ़ी मांग, जानबूझ के नहीं मारा था, गलती हो गई, उन्होंने उसको कत्ल करने के जान से मारने की गरज से नहीं मारा, गलती हो गई, लेकिन फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की सबक यह मिला कि अरे मूसा तो नबी है, हमारी और आपकी क्या औकात है, अगर कभी गलती हो जाए, कोई खता हो जाए, कोई अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, देर ना करो, फौरन तौबा करो। मूसा ने तौबा की, अल्लाह कहता हमने अपने बंदे मूसा की तौबा को कबूल किया। अब मूसा सलाम पूरे मिस्र में डरे डरे सहमे सहमे इधर उधर घूम रहे हैं कि अगर पता चल गया किसी को कि वो मेरी वजह से मरा है तो मुझे सजा होगी, और उस जमाने में कत्ल की सजा कत्ल थी, मौत की सजा मौत थी, तो मुझे मार दिया जाएगा। मूसा सलाम बेचारे डरे हुए सेमे हुए पूरे शहर में घूम रहे हैं। अगले दिन जा रहे थे तो वही आदमी जो एक दिन पहले किसी से झगड़ा कर रहा था, बनी इसराइल का एक आदमी, वही आदमी किसी और से झगड़ा कर रहा था और फिर चिल्लाया, है मूसा देखिए मेरे ऊपर ये जुल्म कर रहा है। मूसा सलाम ने तही एक नंबर का कमीना है, तू ही एक नंबर का फसादी, कल भी तू किसी से झगड़ा कर रहा था, आज भी तो झगड़ा कर रहा है, इसका मतलब फसाद तू है। उसके बाद मूसा सलाम ने उस किती को जिसे आज यह झगड़ा कर रहा था उसको मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो यह समझा इसराइल समझा कि आज लग रहा है मूसा मुझे मारेंगे। कहा मूसा कल एक आदमी को मुक्का मार के खत्म दिया, मुझे खत्म करना चाहते हो। उसने भांडा फोड़ दिया, उसने भांडा फोड़ दिया, सबको पता चल गया कि कल वो जो आदमी मरा था उसको हजरत मूसा सलाम के जरिए खत्म हुआ। अब सारे शहर में यवा फैल गई। अब मूसा सलाम बेचारे परेशान है। इतने में एक मूसा सलाम का हमदर्द और खैर आया और उसने कहा, या मूसा अलमला, मूसा दरबार फिरन में फैसला हो चुका है, तो उस कीमती के बदले सजाए मौत दी जाएगी। फजमहा जितना जल्दी हो सके तुम मिस्र छोड़ के निकल जाओ, शहर छोड़ के भाग जाओ, वरना जान जान के लाले पर जाएंगे, खत्म कर दिए जाओ। अब मूसा सलाम मिस्र छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ पहुँचते हैं? मदन पहुँचते। अगर आप नक्शा उठा के देखें तो मिस्र से मदिया कई सौ किलोमीटर। हजरत मूसा सलाम बस भाग रहे हैं कि कैसे मैं भाग जाऊँ। भागते 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 कई सौ किलोमीटर सहरा में रेगिस्तान की खाक नते हुए हजरत मूसा सलाम मदिया पहुँचते। अब वहाँ पहुँचे तो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए, सुस्ताने के लिए मूसा सलाम बैठे हुए, लंबा सफर करके आए, ना खाया है ना पिया है, ना कोई पूछने वाला है, बेचारे थके मादे बैठे हुए। वहीं पर एक कुआं था, कुएं से लोग अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे थे। मूसा अलैहि सलाम ने देखा कि सारे लोग अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन दो औरतें वहां पर खड़ी, वह अपनी बकरियों को लेकर किनारे खड़ी है। बकरियां बिल्कुल प्यासी है, बेचैन बनी हुई है, लेकिन वह औरत किनारे खड़ी है। तो मूसा सलाम पहुंचे, पूछमा कोमा क्या बात है, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? वह कुएं के पास भीड़ लगी, वहाँ जाकर पानी पिलाओ, दूर क्यों खड़ी हो? तो उन दोनों लड़कियों ने जवाब दिया, उन दोनों औरतों ने जवाब दिया। लानहता कबीर कहा कि आप देख नहीं रहे मर्दों की भीड़ लगी, हमें पसंद नहीं है कि हम की भीड़ में धक्का खाकर जाकर अपनी बकरियों को पानी पिलाए, ये हमारी गैरत गवारा नहीं करती। और यह भी सुन लीजिए, गुना शन कबीर, हमारा बाप बहुत बुरा है, हमारा बाप इस लायक नहीं है कि हमारी बकरियों को पानी पिला सके, इसलिए मजबूरी में हमें घर से बाहर निकलना पड़ा है, वरना हमें ये काम पसंद नहीं। हमारी माओ बहनों को सबक मिला कि मुसलमान औरत की शान नहीं है कि मर्दों की भीड़ में धक्का खाए, मुसलमान औरत की शान एक हयात औरत की शान नहीं है कि मर्दों की मजलिस में और मर्दों की जमघट में जाके उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चले, ये एक हयात और एक गैरत वाली औरत की शान। और यह भी पता चला कि औरत घर से तभी निकले जब कोई जरूरी काम हो। उन दोनों लड़कियों ने कहा, वह अपना शन कबीर, हमारा बाप बहुत बुरा है, बीमार है, इसलिए हमें ये काम करना पड़ा है, वरना ये काम हमारा नहीं है, ये काम मर्दों का है। मूसा अलैहि सलाम ने देखा कि बेचारी दोनों औरतें, दोनों लड़कियां कितनी शर्मद और हदार हैं, उन्होंने फौरन उनकी मदद की। बॉडी बिल्डर तो ही हट किट्ठे थे, फौरन आगे गए, बकरियों को लेकर हटो हटो ए हटो। वहां पहुंचे कुएं के पास और कुएं के ऊपर बहुत बड़ा सा पत्थर रखा था। मूसा अलैहि सलाम ने अकेले पत्थर उठाया, पानी खींचा, बकरियों को पानी पिलाया और उन दोनों औरतों से कहा कि आप लोग अपनी बकरियां लेकर चले जाए, भूखे हैं प्यासे हैं। एक बार ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा ये काम किया है, चल के मुझे कुछ नाश्ता पानी करा दो, मुझे कुछ खिला पिला। एक बात पता चली कि मुसलमान किसी के काम आए, किसी की मदद करे तो बदले और शुक्रिया का मुतालबा ना करे, इस उम्मीद में ना रहे कि वो मेरा शुक्रिया अदा करेगा तब मैं काम करूंगा, मुझे बदला देगा तब काम करूंगा। मुसलमान बगैर किसी रिवट के, बगैर किसी बदले के, बगैर किसी शुक्रिया के नेकी करे, कहते ना नेकी कर दरिया में डाल, यह मुसलमान की शान होनी चाहिए, यह मूसा की सुन्नत है। उन दोनों लड़कियों की मदद की और पलट के पूछा भी नहीं कि मुझे कुछ खिला दो, कई दिन से भूखा प्यासा 800 किलोमीटर का
सफ़र करके आ रहा हूँ, कहीं कुछ खाने को नहीं मिला है, कुछ मुझे खिला दो। पलट के पूछा भी। दोनों लड़कियों की मदद करने के बाद मुसाफिर अपनी जगह वापस आते हैं, उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे, अल्लाह मैं तेरे कर्म का मोहताज हूँ, परवरदिगार तेरी रहमत का मोहताज हूँ। अल्लाह शहर से दूर हूँ। कहाँ मूसा महलों में महल में परवरिश हुई है, नाज में परवरिश हुई है, आराम और आज के ज़माने के हिसाब से हम कह सकते ले गजरी लाइफ गुजारी है। उन्होंने ऐश आराम की ज़िंदगी गुजारी है और आज हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके सहरा की छाल खाक छान के आए हैं और आज ये हालत है कि मूसा को कोई एक अनाज का दाना पूछने को तैयार, कहते अल्लाह मैं तेरे कर्म का मोहताज हूँ। पर अभी मूसा ने दुआ की, अल्लाह ने फ़ौरन दुआ कबूल की। एक नुक्ता मिला कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो तो किसी गरीब किसी मजबूर के काम आ जाओ, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी गरीब को सदका कर दो और उसके बाद अल्लाह से द करो, अल्लाह द कबूल कर लेगा। अगर चाहते हो कि दुआ कबूल हो जाए तो कोई नेकी करो, कोई अच्छा काम करो, किसी के काम आ जाओ और फिर दुआ करो, अल्लाह द कबूल करे। मूसा ने दुआ की, अल्लाह ने फ़ौरन दुआ कबूल की। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की चली आई, चलने का अंदाज भी कुरान ने बयान। दोनों लड़कियों में से एक लड़की आए और वो जो चल रही है, कुरान कह रहा है शर्माते हुए चल रही। एक औरत के चलने के अंदाज से पता चल जाता है कि यह बेहया है कि हदार है। औरत की चाल भी उसकी शर्म और हया का पता देती है। दोनों लड़कियां जब साथ में थी तो कुरान ने उनकी शर्म और हया का जिक्र नहीं किया। अब अकेली आई है तो कुरान खास तौर से कह रहा है शर्माते हुए चल के आ रही, क्योंकि अब अकेली है। आके कहती है हमारे अब्बा आपको बुला रहे हैं, कह रहे कि आपने हमारी मदद की, हमारी बकरियों को